इस वक्त ये श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है और उनके पार्थिव शरीर को, उनकी बॉडी को इस वक्त यहाँ पर लेकर के आए हैं। एनआईटी घाट पर विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इस वक्त यहाँ पर लोगों की मौजूदगी भी बड़ी संख्या में है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मौजूद हैं। तो अंकिता भंडारी जो कि एक रिजॉर्ट में काम करती थी, वनंतरा रिजॉर्ट, जिसकी हत्या कर दी गई 18 तारीख से अंकिता लापता लगातार चल रही थी और उसके बाद जब हल्ला हुआ तो तमाम तरह की खबरें सामने आई। फिर पता चला कि अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी उस रिजॉर्ट के ओनर ने उसकी हत्या कर दी और नहर में फेंक दिया। उसके बाद अंकिता का शव बरामद किया गया था और अब जाकर के आज पूरे दिन भर जो ड्रामा चलता रहा, पूरे दिन भर जो हंगामा आज चलता रहा मॉर्चुरी हाउस के बाहर, उसके बाद आखिरकार अब अंकिता का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त हैं, अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर भी मौजूद हैं। ऊपर सड़कों तक आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी लोग आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा घाट पर भी बड़ी संख्या में लोग पीछे यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर अंकिता का अंतिम संस्कार इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त है अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार। अंकिता भंडारी अब से कुछ ही देर के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। उत्तराखंड की अंकिता के लिए सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इंसाफ की डिमांड की जा रही है। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है पूरे देश भर में और इस वक्त अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार इस एनआईटी घाट पर यहाँ पर किया जा रहा है। एक लंबा घटनाक्रम आज पूरे दिन भर चलता रहा। पोस्टमार्टम के बाद तमाम तरह के सवाल उठे। परिजनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अंतिम संस्कार के लिए वो बॉडी को नहीं जाने देंगे। लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहाँ पर, और देखिए अब चिता को मुखाग्री दे दी गई है और उत्तराखंड की बेटी 19 साल की अंकिता भंडारी अब पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, इस नदी में समा जाएगी। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एनआईटी घाट से, जहाँ पर एक लंबे घटनाक्रम का बहुत ही एक दुखद ये घटना थी पूरे उत्तराखंड के लिए, तमाम लोगों के लिए। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद तमाम तरह के कई सवाल उठे हैं एक बार फिर से, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हो, कि किस कदर हैवानियत की जाती है, किस कदर जो सत्ता के नशे में चूर लोग होते हैं, किस तरह से जो पहुंच वाले लोग होते हैं वो चीज़ों को चलाते हैं, चीज़ों को मैनेज करने का काम करते हैं। और अंकिता की चिता इस वक्त जल रही है, लेकिन उसके लिए जो इंसाफ की चिंगारी पूरे देश भर में फैली है, उम्मीद करते हैं कि उससे सिर्फ अंकिता ही नहीं बल्कि आगे भी जो तमाम समाज है, जो तमाम लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, जो पुलकित आर्य जैसे लोग हैं, उनके लिए ये चिंगारी आग बनने का काम करेगी, एक सबब बनेगी पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि किस तरह से चीज़ों को होना चाहिए, किस तरह से मैनेज होना चाहिए, किस तरीके से न्याय होना चाहिए। तो न्याय नहीं, लोगों का यही कहना था कि न्याय नहीं बल्कि हमें नज़ीर चाहिए, जो कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक नज़ीर बने। और अंकिता इस वक्त पंचतत्व में विलीन हो रही है। 19 साल की अंकिता भंडारी, जिसके काफ़ी सपने रहे होंगे, काफ़ी उसके प्लान्स रहे होंगे, फ्यूचर प्लान्स रहे होंगे, जो कि रोज़गार के लिए गई थी, लेकिन एक रिज़ॉर्ट में जो रिज़ॉर्ट का मालिक था, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ अंकिता के साथ, उसके बाद अब आज सुबह से ही उनकी बॉडी को लेकर के काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आज अंतिम संस्कार हो पाएगा या नहीं। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि सुबह 9 बजे जो है, 8 से 9 बजे के बीच में अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन 8 से 9 बजे के बीच में भी जब अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, फिर दिन भर ये सवाल रहे कि कब तक अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि लोग अपनी मांगों को लेकर, लोग अपनी डिमांड्स को लेकर के लगातार अड़े रहे और ये कहते रहे कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वो अंकिता की बॉडी को यहाँ से उठने नहीं देंगे। लेकिन ये जो चिता इस वक्त जल रही है, ये चिंगारी छोड़ गई है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, कि किस तरह से न्याय इस देश में होना चाहिए, किस तरह से व्यवस्था इस देश में होनी चाहिए। जो पुलकित आर्य था, जिसके पिताजी
बीजेपी के नेता थे, राज्य मंत्री रहे और अब वो पूर्व बीजेपी हो चुके हैं क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अपने से अलग कर दिया। लेकिन उस बेटी का क्या, उस माँ बाप का क्या जिनकी बेटी उनसे अलग हो गई और इस वक्त पंचतत्व में विलीन अंकिता भंडारी हो रही है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी, श्रीकोट मॉर्चरी के बाहर आज पूरे दिन भर एक हंगामे की स्थिति लगातार बनी रही। हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में कई तरह की बातें निकल करके सामने आए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन आखिरकार अंकिता पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। अंतिम संस्कार चिता को मुखाग्नि दे दी गई है और आप यहाँ पर अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो दूर दूर तक लोग, चाहे वो ऊपर दीवारों पर खड़े हों या फिर ऊपर सड़कों पर खड़े हों, हर जगह पर आपको लोग देखने को मिलेंगे। यही स्थितियाँ श्रीकोट के बाहर भी थी, यही स्थितियाँ कल हमने एम्स ऋषिकेश के बाहर देखी। और लोग ये सिर्फ ये नहीं था कि श्रीकोट के या फिर श्रीनगर के लोग रहे हों, बल्कि अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे, अलग अलग ज़िलों से लोग वहां पर पहुंचे, पड़ोसी ज़िलों से लोग वहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में पहुंचे, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो इंसाफ के लिए वहाँ पर आए थे। क्योंकि उनको भी पता है और उनका भी ये कहना है कि उनके घर में भी बेटियाँ हैं, सबके घर में बेटियाँ हैं, लेकिन बेटियों के साथ जो कुछ इस प्रदेश में हुआ, जिस तरीके से हैवानियत हुई, उसको लेकर के आज अगर समाज ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, आज अगर समाज नहीं जागा, तो आगे भी और अंकिताएँ आएंगी, आगे भी और ऐसी घटनाएँ सामने आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी। तो यही वो बात है जो लगातार हम आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि अंकिता की चिता तो जल रही है, लेकिन उसकी चिता एक चिंगारी छोड़ करके गई है, इंसाफ की चिंगारी। अक्सर इस देश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक प्रोटेस्ट होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें भुला दी जाती हैं। उम्मीद ये करेंगे कि अंकिता के साथ ऐसा ना हो। इस घटना के बाद सबक मिलना चाहिए पुलकित आर्य जैसे हर उस घटिया व्यक्ति को जो कि इस तरह की सोच रखता है, इस तरीके का क्रिमिनल आदमी है और जो कि सत्ता में ऊपर तक पहुंच रखते हैं। और उस पहुंच के दम पर वो ये चाहते थे कि वो जो अंकिता को कहें, अंकिता वो काम उनके लिए करे, लेकिन अगर उसने मना किया तो उसको इसी तरह से उफनती एक नदी कहें या नाला कहें, चिला नहर में उसे फेंक दिया गया। लेकिन आज इस नदी में अंकिता पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। चिता को मुखाग्नि दे दी जा चुकी है, चिता इस वक्त अंकिता की जल रही है। लेकिन उत्तराखंड के कई ऐसे लोग हैं, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग अलग अलग जगहों पर आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो चिंगारी है, ये सिर्फ चिता नहीं जल रही है, बल्कि लोगों के अंदर भी एक चिंगारी है, लोगों के अंदर भी एक आग है और लोग चाहते हैं कि उस आग को ठंडा ना होने दिया जाए। और जो डिमांड एक बार शुरू हो चुकी है, जो एक तरीके से मुहिम और एक तरीके से आंदोलन भी हम इसे कह सकते हैं, जो एक बार अब शुरू हो चुका है, वो अपने अंजाम तक पहुँचे और अंकिता को न्याय मिले। जो आरोपी हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी कोर्ट अपना फैसला सुनाए और फैसला सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत का होना चाहिए। जो तीनों ही आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए अंकिता हत्याकांड में, जिसमें अंकित सौरभ और पुलकित आर्य जो विनोद आर्य का बेटा था। और ये कोई पहला मामला पुलकित का नहीं था, इससे पहले भी आपको याद होगा पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था तो बिना परमिशन के उर्गम घाटी में पहुंचने वाला व्यक्ति भी पुलकित आर्य ही था। उस वक्त भी अगर कड़ी से कड़ी कोई सज़ा मिलती, रूल्स को तोड़ने की, नियमों को तोड़ने की कोई सज़ा मिलती, तो शायद आज अंकिता जिंदा होती। लेकिन अफसोस अंकिता को उसके परिवार वालों ने भी और उत्तराखंड ने भी खो दिया है। और इस वक्त अंकिता पंचतत्व में विलीन हो रही है। अंकिता की चिता को मुखाग्नि दी जा चुकी है, अंकिता की चिता इस वक्त जल रही है। और लोग भी, जितने लोग हमने अलग अलग जगहों पर देखे, उतने ही लोग इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद हैं। और थोड़ी देर के बाद पंचतत्व में अंकिता विलीन हो जाएगी, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंकिता की यादें रहेंगी। तो NIT के घाट पर इस वक्त अंकिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। चिता अंकिता की जल रही है, लेकिन ये चिता अपने आप में कई तरह के सवाल छोड़ करके भी जा रही है कि आखिर किस तरीके का न्याय इस देश में है, किस तरीके की व्यवस्था इस देश में है। राजस्व व्यवस्था को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं। क्या राजस्व व्यवस्था में इस देश का या फिर इस प्रदेश का ख़ास तौर पर भला हो सकता है? क्या राजस्व व्यवस्था में उत्तराखंड की जो
गाड़ी है वो पटरी पर दौड़ सकती है, जब 5 दिनों तक भी राजस्व पुलिस और जो पटवारी तमाम जो प्रशासन के लोग थे वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद रेगुलर पुलिस को ये केस ट्रांसफ़र हुआ और रेगुलर पुलिस ने जो है उसके बाद गिरफ्तारियां करी, 3 लोगों की गिरफ्तारियां करी और अब जा कर के इसका जो आज का पूरे दिन का जो घटनाक्रम रहा उसके बाद अब अंकिता पंचतत्व में विलीन है। और मॉर्चरी के बाहर भी जब अंकिता की बॉडी को वहाँ से ले जाया जा रहा था तो उस वक्त भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, लोगों की आंखें नम थी और यहाँ पर भी लगभग वही स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। लोगों की आंखें नम भी हैं, लोग नम आँखों से अंकिता को विदाई भी दे रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे बद्रीनाथ हाईवे है जो आज पूरे दिन भर जाम रहा, वहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर जहाँ से व्यू पॉइंट बनता है, जहाँ से नज़र आ सकता है, वहाँ पर लोग खड़े हैं और वहाँ से देख रहे हैं। हालांकि अब सूर्यास्त भी हो चुका है, इस पर भी काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों किया गया। हालांकि आज पूरे दिन भर कोशिश की जा रही थी लेकिन लोग अपनी जगह पर अड़े हुए थे, डिमांड्स रख रहे थे। उन डिमांड्स पर परिवार हालांकि राजी हुआ आश्वासन के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का यही कहना था कि सिर्फ आश्वासन, कोरे आश्वासन रह जाते हैं, लेकिन लिखित रूप में वो तमाम चीज़ें दें। लेकिन उसके बावजूद भी अब देर शाम होते होते क्योंकि सूर्यास्त भी हो चुका और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और अंकिता हत्याकांड सिर्फ एक ऐसे मामूली हत्याकांड के तौर पर न देखा जाए, बल्कि ये आज पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय भी है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है वो आज पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे को जब आज जाम किया गया था तो वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्टों से भी हम मिले जो कि गुजरात के थे, अलग अलग जगहों से थे, वहाँ पर फंसे हुए थे। उन लोगों का भी यही कहना था कि उन्होंने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर देखा, न्यूज़ में देखा, मीडिया में देखा और जब वो लोग भी वहाँ पर जाम में फंसे हुए थे तो वो लोग भी ऑन द स्पॉट वहाँ पर आए जहाँ पर लोगों ने सड़क को जाम कर रखा था। उन लोगों का भी यही कहना था कि अंकिता सिर्फ आप लोगों की नहीं, उत्तराखंड की नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटी है और अंकिता के लिए न्याय मिलना चाहिए, सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सरकारों को कोशिश करनी चाहिए, सरकारों को कोशिश करनी चाहिए। ये तमाम बातें वो लोग भी कहते हुए नजर आए। तो ये मामला सिर्फ ना अब उत्तराखंड का है बल्कि पूरे देश भर में इस मामले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर कोई इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है जिस तरह से, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम हुआ और ये एक उदाहरण भी बनता है कि किस तरह से जो सत्ता के नशे में चूर लोग होते हैं, धनाढ़ लोग होते हैं जिनकी पहुंच दूर दूर तक होती है, कैसे वो रिजॉर्ट वहां पर संचालित हो रहा था। उसके बाद जब उसको अब तोड़ने की बात चल रही है, अब ये कहा जा रहा है कि बिना परमिशन के या फिर बिना वैध तरीके से वो रिजॉर्ट वहां पर संचालित हो रहा था। तो आखिरकार उसमें भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं कि आखिर जब वो इस तरीके से इलीगल वे में संचालित हो रहा था तो उस पर इससे पहले क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिसका वो रिजॉर्ट था वो अपने आप में बहुत ऊंची पहुंच रखता था, वो अपने आप में सरकार में बैठे लोगों से बातचीत करता था, मिलता था, बल्कि खुद भी सरकार का एक अंग था। जो पुलकित आर्या है उसका जो भाई है वो इस समय राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार में भी था। हालांकि अब कल ही उसे वहां से भी बर्खास्त किया गया, उसके पिता राज्य मंत्री रहे। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कि ये जलती हुई चिता इस उत्तराखंड के लिए छोड़ करके चली गई है। और अब सवाल ये उठते हैं कि इन सवालों का जवाब क्या जनता को मिलेगा, इन सवालों का जवाब क्या लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? यही अब सबसे बड़ा सवाल अंकिता अपने पीछे छोड़कर चली गई है। तो ये इस वक्त पंचतत्व में विलीन होती हुई अंकिता, और हालांकि आप देखेंगे आपको नज़ारा दिखेगा, सूर्यास्त हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार आज किया गया है। तो अपने आप में काफ़ी सारे सवाल अब बन जाते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चला, चाहे वो आज की बात हो चाहे वो कल की बात हो। तो अंकिता अब पंचतत्व में विलीन हो जाएगी और 18 तारीख से अंकिता लापता चल रही थी। परिजनों का जो कहना था, उन्होंने जो डिटेल्स दी थी, पहले जो जानकारियां दी थी, राजस्व पुलिस पटवारियों को इस बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन इस पूरे मामले पर सीरियसली कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफ़र होता है, मीडिया में बात निकल करके सामने आती है, तो उसके बाद ही उस पर जो है तमाम तरह की बातें निकल करके सामने आती है। लेकिन अपने आप में ये भी एक बहुत ही दुखद बात है जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ। तो अंकिता भंडारी जो कि
श्रीकोट की रहने वाली थी, 19 साल की। उसका अंतिम संस्कार इस वक्त यहाँ पर चल रहा है एनआईटी घाट पर। तो हर कोई इस वक्त नम आंखों से अंकिता को विदाई दे रहा है, अंकिता भंडारी को विदाई दे रहा है। एनआईटी के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार अंकिता का किया जा रहा है। पूरे दिन भर सवाल आज ये था कि बॉडी को किस शर्त पे ले जाने दिया जाएगा। बीच में जब एक बार प्रशासन ने, पुलिस ने कोशिश भी की तो लोग वहीं मॉर्चरी के बाहर लेट गए और विरोध करने लगे कि इस तरीके से बॉडी को यहाँ से ले जाया नहीं जाएगा जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। लेकिन उन डिमांड्स पर भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला, आश्वासन के सिवाय उन डिमांड्स पर भी कुछ नहीं मिला। और अब शाम होते होते, सूर्य ढलते ढलते अंकिता के शव को, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लाया गया। और इस वक्त आप उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें देख रहे हैं। उनके अंकिता के माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी, इन तमाम बातों पर गौर करना सभी को ज़रूरी है। पूरे देश में जस्टिस फॉर अंकिता की आवाज़ उठ रही है, अंकिता को इंसाफ देने की आवाज़ उठ रही है। लेकिन अफसोस अंकिता हमारे बीच में अब नहीं है। तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं रीति रिवाज के अनुसार, उन प्रक्रियाओं को इस वक्त निभाया जा रहा है। अंकिता के भाई को आप इस वक्त फ्रेम में देख पा रहे हैं। देर शाम हो चुकी है लेकिन लोग बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। शमशान घाट पर, एनआईटी का ये शमशान घाट, ऊपर तक लोग हैं जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं। और जो लोग सड़कों पर भी हैं वो भी जहाँ से उन्हें व्यू मिल रहा है वहाँ से वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ कर के अंकिता गई है। उन सवालों का जवाब उत्तराखंड को ढूंढना है। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हर जगह पर, प्रोटेस्ट, चाहे वो सरकार के ख़िलाफ़ हो, व्यवस्था के ख़िलाफ़ हो, सिस्टम के ख़िलाफ़ हो, क्यों ऐसी व्यवस्थाओं में गरीब परिवार की बेटियां ही बलि का बकरा बन जाती हैं, बलि चढ़ जाती हैं। इन तमाम बातों को लेकर के लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है काफ़ी ज़्यादा। नेशनल मीडिया में भी डिबेट का इशू पिछले 2-3 दिनों से अंकिता हत्याकांड, और आज भी चाहे वो रीजनल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो, हर कोई इस वक्त भी अभी तक भी यहीं पर मौजूद है। तमाम लोग मौजूद हैं और मीडिया के ज़रिए तमाम लोग आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार एनआईटी के घाट पर इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है और बहुत ये दुखद तस्वीरें भी हैं। अपने आप में काफ़ी सारे सवाल ये तस्वीरें आपके लिए छोड़ करके जाती हैं। और जो लोगों के अंदर का आक्रोश है वो भी कुछ इसी तरीके का है, क्योंकि लोगों के अंदर भी एक आग साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में कि ये क्या व्यवस्थाएं इस प्रदेश में हैं जिसमें एक उत्तराखंड की बेटी उत्तराखंड में ही सुरक्षित नहीं रह पा रही है, तो फिर बाकी जगहों पर वो किस तरह से महफूज रहेगी, बाकी लड़कियां किस तरह से महफूज रहेंगी। ये तमाम बातें लोगों के मन में अभी भी हैं। पूरे दिन भर आज बद्रीनाथ जो हाईवे है वो पूरा जाम रहा पूरे दिन भर।
उस पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ आपने तमाम कवरेज, तमाम वीडियोज़ इससे पहले देखी होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, उनको जाने दिया गया। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत सारे ऐसे लोग आए, किसी का बच्चा बीमार है, तो उन लोगों को ही सिर्फ वहाँ से पास होने दिया गया। उसके अलावा पूरी तरीके से आज लोगों का आक्रोश प्रशासन ने झेला, प्रशासन को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, और वो आक्रोश अभी भी बरकरार कहीं ना कहीं है पूरे देश भर में। और उस आक्रोश का जवाब लोग अभी भी ढूंढना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जो कल्पित हैं, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित वर्मा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला ले जाया जाए जितनी जल्दी हो सके। पीड़ित परिवार, अंकिता के पिता भी आज 4-5 बार आए, लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं वही बातों को दोहरा रहे थे कि जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। बल्कि ऐसी तक स्थितियां आज हमें श्री कोर्ट में मॉर्चरी के बाहर देखने को मिली, जब लोग इस बात की मांग को लेकर के मॉर्चरी के बाहर ही लेट गए, बॉडी को उठाने नहीं दिया। लोगों की एक ही मांग थी कि फांसी पहले हत्यारों को मिले, उसके बाद अंकिता का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन ये जो मांगे थी, परिवार ने कल रात को जिस बात को लेकर इनकार किया था कि अंतिम संस्कार करने वो नहीं देंगे, उसमें उनकी यही डिमांड थी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट है, वो सबसे पहले उसको सार्वजनिक किया जाए, उन्हें डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताया जाए कि क्या उनकी बेटी के साथ हुआ, किस तरीके से हुआ। और इसके अलावा जो लोग थे, हालांकि ये डिमांड परिवार ने नहीं की, लेकिन लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो परिजन हैं, अंकिता का जो परिवार है, उनको आर्थिक सहायता दी जाए। कुछ लोगों का कहना था 1 करोड़, कुछ लोगों का 2 करोड़, कुछ लोगों का 5 करोड़, और एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। लेकिन परिवार का और उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनका यही कहना था कि अंकिता का परिवार किसी से कोई भीख नहीं मांग रहा है। अंकिता के जान की कीमत 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 5 करोड़ रुपया नहीं हो सकता है। अंकिता को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, और ऐसा इंसाफ चाहिए जो कि नज़ीर बने, जो कि लोगों के लिए सबक बने कि इस देश में अगर कोई भी किसी बेटी के साथ कुछ गलत काम करने की सोचता भी है तो उसके साथ उसका क्या अंजाम होगा। यही लोगों का कहना भी वहाँ पर था। लेकिन परिजनों ने उसके बाद परिजन राज़ी हुए अंतिम संस्कार करने के लिए, बॉडी को उठाने के लिए। लेकिन परिजनों के राज़ी होने के बावजूद भी जो लोग थे, उनके अंदर आक्रोश इतना ज़्यादा था आज पूरे दिन भर कि वो लोग राज़ी नहीं हुए। वो लोग वहाँ से बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि जब तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते तब तक हम यहाँ से बॉडी को उठाने नहीं देंगे। और पूरे दिन भर आक्रोश का सामना भी करना पड़ा प्रशासन को, पुलिस को। लोग नारे लगाते रहे कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कहाँ हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी डॉक्टर धन सिंह रावत की कि वो भी यहाँ पर पहुँचते। पौड़ी के विधायक कहाँ हैं, राजकुमार पौड़ी, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो भी यहाँ पर पहुँचते, परिवार के साथ पहुँचते। लेकिन कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद नहीं रहा। इसी बात को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित वहाँ पर थे। सरकार की कार्यप्रणाली पर लोगों ने काफ़ी सारे सवाल उठाए। जिस देश में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी देश में अगर ऐसी चेताएं चलती रहेंगी तो फिर नारे बस नारों में ही रह जाएंगे। इस घटना से पुलिस ने क्या सीखा, सरकारों ने क्या सीखा, प्रशासन ने क्या सीखा, ये तमाम बातें जिनका जवाब लेना आज बहुत ज़रूरी है। और अंकिता जिन सवालों को छोड़ गई है, उनके जवाब तलाशना भी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त अंकिता का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। पंचतत्वों में अंकिता विलीन हो जाएगी। लोग अभी भी मौजूद हैं, ऊपर सड़कों में मौजूद हैं, यहाँ घाट पर मौजूद हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो अंधेरा अब हो चुका है, लेकिन अंकिता की चिता अभी भी जल रही है।
तो ईश्वर अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति दे, यही हम भी उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद ये रहेगी कि अंकिता के जो हत्यारे हैं, जो गुनहगार हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। अगर उन्हें सज़ा नहीं मिलती है सख्त से सख्त, अगर स्थितियाँ यही रहती हैं कि वो फिर से छूट करके आ जाएं, उन्हें कम सज़ा मिले, तो इस देश का और लोगों का, इस समाज का कानून व्यवस्था से और न्याय प्रणाली से भरोसा उठ जाएगा, सरकारों से भरोसा उठ जाएगा। अगर जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है तो। लेकिन उम्मीद करते हैं जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एक तरीके से अंधेरा भी अब हो चुका है पूरी तरह से, और जस्टिस फॉर अंकिता की जो गूंज है, जस्टिस फॉर अंकिता की जो डिमांड है, वो अभी भी लोग कर रहे हैं और लगातार तब तक करते रहेंगे जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक अंकिता को जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक ये देश और ये समाज अंकिता के लिए इंसाफ की मांग करता रहेगा। मॉर्चुरी से जब अंकिता की बॉडी को ला रहे थे तो उस वक्त वहाँ पर जो नज़ारा हमने देखा, लोग भावुक थे, छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पर प्रोटेस्ट में आई थी, जो लड़कियाँ थी वो वहाँ पर, महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में थी और सबसे आगे लीड कर रही थी वहाँ पर पूरे मूवमेंट को। सारी लड़कियों की यही डिमांड थी कि वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने वहाँ पर पहुँची हैं, और उन लोगों की भी, उन छोटी छोटी बच्चियों की भी कहीं ना कहीं ये उम्मीदें थी कि ये जो कुछ हुआ है, इतना विभत्स जो घटनाक्रम हुआ है, इतना बड़ा हत्याकांड जो हुआ है, इसमें सख्त से सख्त सज़ा, उसके नीचे और कुछ भी चीज़ मंजूर नहीं होगी। और काफ़ी ज़्यादा भावुक लोग वहाँ पर थे जब अंकिता की बॉडी को मॉर्चुरी हाउस से निकाला गया, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तो उस वक्त वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो रो रही थी, बहुत सारे पुरुष भी थे जो वहाँ पर रो रहे थे। और उसके बाद जितनी भीड़ वहाँ पर थी सब लोग मूव कर गए और सब यही की तरफ, जहाँ पर ये अंतिम संस्कार इस वक्त चल रहा है, यहाँ की तरफ पहुँचे और एनआईटी के इस शमशान घाट पर इस वक्त अंकिता का अंतिम संस्कार इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है।